Hello student, this is our class 7 social study book Our World. Then and now we will continue our first chapter of geography, the earth structure and landform. Our next topic is the igneous rocks. उससे पहले हमने रॉक्स के बारे में पढ़ा था और बाद में हमने देखा कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स, इग्नियस, मेटामॉर्फिक, इग्नियस सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। तो जो फर्स्ट रॉक है जिसको हम प्राइमरी रॉक कहते हैं वो है इग्नियस रॉक्स। इसके बारे में थोड़ा हम पढ़ते हैं। डीप बिलो द अर्थ सरफेस रॉक्स आर इन अ मोल्टेन स्टेट कॉल्ड मैग्मा। धरती के नीचे इनसाइड द अर्थ बहुत नीचे क्या होता है, बहुत ज्यादा हीट होती है, प्रेशर होता है, जिसकी वजह से जो रॉक्स है वो मोल्टेन फॉर्म में, पिघले हुए फॉर्म में पाई जाती हैं, जिसको मैग्मा कहते हैं। व्हेन मैग्मा कूल्स, जब मैग्मा ठंडा होता है, एंड solidifies, it forms a very hard rock known as igneous rocks। ठीक है, और जब ये मैग्मा ठंडा हो जाता है और ठंडा होने के बाद सॉलिडिफाइज हो जाता है तो ये इग्नियस रॉक्स के नाम से जाना जाता है। इग्नियस मीन्स फायर। मच ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज मेड ऑफ द इग्नियस रॉक्स। ज्यादातर अर्थ का जो क्रस्ट है वो इग्नियस रॉक से बना है। इग्नियस रॉक्स आर कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। ठीक है, इसको हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, एज देयर वर द फर्स्ट रॉक फॉर्म व्हेन द अर्थ क्रस्ट सॉलिडिफाइड। ये पहली रॉक थी जिससे कि ये अर्थ का जो क्रस्ट है वो बना था। ठीक है, इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म आइदर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ और बिलो द अर्थ। इग्नियस रॉक्स जो है वो अर्थ के सरफेस पे भी पाई जाती हैं और इनसाइड द अर्थ भी पाई जाती हैं। एक्सट्रूसिव इग्नियस rocks are formed when the magma cools in the solidifies in the reaching the surface। ठीक है, एक्सट्रूसिव जो इग्नियस रॉक्स होती हैं वो होती हैं जब मैग्मा जो है वो बाहर आता है और बाहर आने के बाद जब वो सॉलिडिफाई हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और उसके बाद जो रॉक्स बनती हैं उसको हम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं। द मैग्मा डेट रीच द सरफेस नोन एज लावा। और वो मैग्मा जो अर्थ के ऊपर आ जाता है उसको लावा कहते हैं। ठीक है, जब तक इनसाइड द अर्थ रहेगा वो आप उसको क्या कहेंगे, मैग्मा। और वो मैग्मा जब अर्थ सरफेस पे आ जाएगा उसे कहेंगे लावा। एज द लावा कूल्स एंड सॉलिडिफाइज रैपिडली ऑन द सरफेस। सरफेस के ऊपर जो लावा है बहुत जल्दी क्या होता है, सॉलिडिफाई होता है, ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है। द मिनरल प्रेजेंट इन इट फ्रॉम वेरी स्मॉल क्रिस्टल्स। इसमें जो मिनरल्स पाए जाते हैं बहुत स्मॉल क्रिस्टल में पाए जाते हैं। रॉक्स फॉर्म इन दिस मैनर हैव अ फाइन ग्रेनाइट टेक्सचर ड्यू टू द प्रेशर ऑफ दीज टीनी क्रिस्टल्स। द टेक्सचर हाउएवर इज नॉट विजिबल ऑन द नेक्ड आई। इसके टेक्सचर को हम खाली आंखों से नहीं देख सकते हैं। बसाल्ट एंड द एनसाइड्स एंड रियोल आर द एग्जाम्पल ऑफ द एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। बसाल्ट जो है वो इसका एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का क्या है, एग्जाम्पल है। अब देखिए, बिलो द अर्थ सरफेस द प्रोसेस ऑफ द कूलिंग ऑफ मैग्मा इज मच स्लोअर। वो मैग्मा जो अर्थ सरफेस के ऊपर नहीं आता है, इनसाइड द अर्थ रहता है, बिलो द अर्थ सरफेस रहता है, वो बाहर वाले मैग्मा के कंपैरिजन में स्लोली क्या होता है, कूल होता है। द स्लो कूलिंग अलाउ large crystal of the materials to form. Igneous rock formed in this way is therefore coarse granite। इसका ग्रेनाइट जो होता है वो कोर्स होता है, इसका ग्रेनाइट जो होता है एक्सट्रूसिव का फाइन होता है, यानी कि इसमें दरदरा होता है, मोटा होता है ये। देयर आर नोन एज इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। इसको इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं जो इनसाइड द अर्थ पाया जाता है। ग्रेनाइट एंड गाब्रो आर एग्जाम्पल ऑफ सच रॉक्स। और ये इसका एग्जाम्पल है। ये पिक्चर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो आउटसाइड ऊपर अपर साइड देखिए, ये जो लावा दिखाई दे रहा है ये आपका एक्सट्रूसिव का एग्जाम्पल है, और इनसाइड जो ये लावा आपको दिखाई दे रहा है ये है आपका इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का, और ये है आपका एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का एग्जाम्पल। ओके, थैंक यू।